वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे से हैं। वेरी गुड। अच्छा बच्चों ये बताइए कि आजकल क्या कर रहे हैं आप लोग? जी मुझे पता है कि आप लोग होमवर्क कर रहे हैं, होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और साथ साथ खेल भी रहे हैं। अच्छा जी ये बताइए कि हम जो आजकल काम कर रहे हैं आप लोग उसको पढ़ रहे हैं, दोबारा से वीडियोस भी देख रहे हैं, पेज को रिवाइज भी कर रहे हैं, दोबारा दोहरा भी रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको काम अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अच्छा ये बताइए कि जो हमारा पिछला काम था क्या उसको रिवाइज कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्यों भाई? अच्छा टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि सारी वीडियोस आ रही हैं, आप सब सब्जेक्ट्स के काम कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम आज क्या करते हैं कि आज हम नया काम नहीं करते बल्कि पिछला काम दोहराते हैं, यानी कि आज हम करते हैं रिवीजन। कैसा? ठीक है ना? तो यही करते हैं कि हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर साथ साथ अपना नया काम भी करते जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे कि हम अपनी उर्दू सिलसिला साल सोम की किताब खोलेंगे और उसका सफ़ा नंबर 32 खोलते हैं और सफ़ा नंबर 32 पे देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या रिवाइज करना है भाई। जी यहाँ देखिए ये खुल गया हमारा सफ़ा नंबर 32 और सफ़ा नंबर 32 पे मौजूद है क्या? जी हमारी तख्लीकी लिखाई। आपको याद है कि हमने क्या किया था? हमने आम के बारे में लिखा था। जी आम जो आपका और मेरा पसंदीदा फल है, बहुत मजे का लगता है ना गर्मियों में जब आता है और हम उसका मजे मजे से खाते हैं, शेक भी बनाते हैं, काट के भी खाते हैं और चूस के भी खाते हैं, बहुत मजे का लगता है। आपको अच्छा लगता है? जी हम सबको अच्छा लगता है आम, क्योंकि आम को क्या कहा जाता है? आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। हाँ क्योंकि आम बहुत मजे का होता है, बहुत सी किस्मों में आता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, लंबा होता है, मोटा सा भी होता है ना भाई? और हर किस्म के अंदर आम बहुत मजे का लगता है, इसलिए आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। हमने जो है आम के बारे में बहुत ज्यादा बातें की थी ना। कुछ जुमले आपने मुझे बताए थे और कुछ मैंने आपको बताए थे और फिर हमने मिलकर कुछ जुमले अपनी किताब पे लिखे थे, याद है ना? हाँ थोड़ा थोड़ा याद है, कुछ भूल गए हैं, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं कि आज फिर हम आम के बारे में मजे मजे की बातें करते हैं ताकि आपको सारा पिछला काम याद आ जाए। हाँ अच्छा जी मुझे ये बताइए कि ये क्या है? ये तो आप लोगों को पता है, ये क्या है? ये आम है। वेरी गुड, शाबाश। और भाई आम जो है कैसा होता है? आम बहुत मजे का होता है ना? मजे का लगता है ना? और बताइए भाई आम का रंग कैसा होता है? आम का रंग कैसा होता है? जी आम का रंग पीला होता है। वेरी गुड। और जो कच्चे आम होते हैं उनका रंग कैसा होता है? उनका रंग हरा होता है। लेकिन जो हम खाते हैं आम जो मजे का लगता है हमें, वो तो पीला होता है। तो फिर आम का रंग पीला होता है। और भाई आम कहाँ पे होता है? ये जो हमें नजर आ रहा है इतना बड़ा सा जिसमें हमें दरख्त नजर आ रहे हैं, बहुत से पत्ते नजर आ रहे हैं, वो कहाँ है भाई? जी बाग में, क्योंकि आम का बाग है ये। तो ये क्या है भाई? ये आम का बाग है। इस तस्वीर से मुतालिक, इस आम से मुतालिक आपके पास जितने जुमले आ रहे हैं, आप जितना कुछ सोच रहे हैं, जल्दी जल्दी से मुझे बताते जाएं, कुछ मैं आपको बताती जाऊंगी। जी किताब नहीं देखनी हमने, हमें पता है कि हमने किताब का काम किया हुआ है। जी जुमले आपने किए हुए हैं, बस आपने क्या करना है? मुझसे बातें करनी है आज। हाँ उसके बाद हम किताब को देखेंगे, ठीक है ना? और उसके बाद बताइए कि और क्या होता है भाई? आम के साथ में हम क्या करते हैं? आम खट्टा मीठा होता है। जी आम खट्टा मीठा होता है, आम मीठा भी होता है और बड़े मजे का लगता है। इसके अलावा आम कौन से मौसम में आता है? क्या सर्दियों के मौसम में आता है? जब हम लिहाफ में बैठे होते हैं, कंबल में बैठे हुए होते हैं, तो क्या हम सर्दी के मौसम में आम खाते हैं?
नहीं ना, फिर कब खाते हैं? जी, आम हम गर्मी के मौसम में आज खाते हैं, जब बहुत पसीना आ रहा होता है, गर्मी लग रही होती है और हम आम खा रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि आम गर्मी के मौसम में आता है। जी, तो हमने क्या किया था, जब हमने ये बहुत सारी बातें की थी, उसके बाद हमने अपने सफ़े पे लिखा था, याद है ना? आपने इन सब जुमले जो हमने डिस्कस किए, जिसमें हमने बातें की, आपने इनमें से कोई भी 3 से 4 जुमले अपनी किताब में लिखे थे। याद आ गया? तो जरा अपनी किताब खोलिए और देखिए उसमें आइकन क्या बना हुआ है। पहले आइकन देखें, यहाँ पे एक ही आइकन है जो कि लिखिए। जी, क्योंकि एक लकीर बनी हुई है और उंगली रखी हुई है, इसका मतलब क्या होता है कि हमें इस सफ़े पे लिखना है, जो आप लिख चुके हैं। इसके अलावा यहाँ तारीख थी, तारीख भी आप लिख चुके हैं, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, हमें पता है कि आज रिवीजन है, इसलिए हम सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप क्या करेंगे, जो आपने जुमले लिखे हैं, जैसे कि आपने लिखा होगा ये आम है, आम मजे का होता है, ये आम का बाग है, आम मीठा होता है, आम गर्मी के मौसम में आता है। इन सब जुमलों में से जो भी आपने जुमले लिखे हैं, उनको आप अलग से किसी रफ कॉपी पे लिखने की दोबारा से प्रैक्टिस करें, है ना, ताकि आपको ये भी तो याद रहे कि भाई ये कैसे लिखा जाता है ना। चलिए जी, अब आपको आम के बारे में पता चल गया, क्या आप किसी और फल के बारे में खुद से बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि आपके घर में क्या आ रहा है आजकल बहुत मजे मजे के सेब आ रहे हैं, है ना भाई, तो सेब के बारे में बताइए कि अगर आप सेब के बारे में मुझसे डिस्कस करें, मुझसे बातें करें, तो क्या बताएंगे सेब के बारे में? सेब कैसा होता है, पहले ये बताएंगे ये सेब है, फिर क्या कहेंगे कि ये सेब लाल होता है, पीला भी होता है, बिल्कुल, और सेब मजे का होता है, सेब मीठा होता है। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसी तरह से बहुत से जुमले आप दूसरे फलों के साथ भी बना सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको तो जुमले बनाने आ गए, फलों के मुताबिक आ गए ना। वेरी गुड। अब आप क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, और जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, इन जुमलों को दोबारा से रिपीट करेंगे, इनको रफ कॉपी में दूसरी कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे, और जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उन्हें बताएंगे कि आज हमने आम की तकनीक की लिखाई को रिवाइज किया था, अच्छे से पढ़ा था। फिर उनको जुमले पढ़ के सुनाइएगा, और जो आपने दूसरी कॉपी में जुमले लिखे हैं उसकी तस्वीर को खींच के दे दीजिएगा। ठीक है, कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज।